सबको रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, तो अगेन बच्चों, सभी बच्चों लोग को बहुत वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। एंड पिछले क्लास में बच्चों हमने ना, पिछली क्लास में आपका लॉस दैट इज प्रिसिशन एक्यूरेसी के बारे में पढ़ाई किया था, है ना। हमने पिछले क्लास में आपका प्रिसिशन एक्यूरेसी के बारे में पढ़ाई किया था। देन हमने पढ़ाई किया था आपके बच्चों, क्या और क्या पढ़ा था बोलो? पिछले क्वेश्चन पर फिर हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर। है ना। फिर हमने क्या पढ़ा आपका साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों इसे आपका बेसिक बेसिक पार्ट था बच्चों, जो हमने पिछली क्लास में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। ओके, तो आज का टॉपिक क्या बच्चों? तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लॉस करने वाले हैं। ओके, देन हम करने वाले हैं आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसका लिमिटेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। देन आज हम करने वाले हैं, हेलो किरण बेटा गुड मॉर्निंग। फिर आज हम करने वाला आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो हम उसका उसका प्रॉपर्ली क्लास पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था बच्चों, जैसे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चा, जैसे मैंने कल बताया था बच्चों लॉस ऑफ कंजर्व मास के बारे में। तो ये क्या था बच्चों, आप सिंपल सी बात है, ये जो लॉ था, ये लॉ दिया था लेवोइजर ने, ये लेवोइजर ने लॉ दिया था। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस किया था। तो जब उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, उन्होंने क्या देखा बच्चों, जो आपका रिएक्टेंट साइड में जितना मास था, आपका प्रोडक्ट साइड में उतना ही मास था बच्चों। तो उन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट ये बोला दैट, हमने क्या बोला बच्चों, दैट मास मास कैन, बोलो क्या होता है, मास कैन नाइदर Neither be Neither created, be created nor be destroyed. Neither be created created nor nor can be be destroyed. can be destroyed. ओके, नाइदर be nor be destroyed। तो ये हमने लेवल से पढ़े। तो सिंपल टॉपिक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पार्ट, है ना। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्व मास के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। डन। अब देखो बच्चों, दूसरा हम क्या पढ़ते बच्चों, दूसरा हम पढ़ते हैं आपका लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो लॉ था बच्चों, ये जोसेफ प्राउट ने दिया था ये लॉ के बारे में। तो उन्होंने क्या लिखा था बच्चों, यहाँ पे लिखा देखो, he said that the given compound always contain the exactly the same amount of proportion of element by weight। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो इसका मतलब ये बच्चों, देखो मान के चलो कि आप बना रहे वाटर, है ना, आप है ना वाटर अपने लैब में बना रहे हो, आपने लैब में वाटर बनाया, है ना। फिर आपने ये किया बच्चों, आप अपने अच्छा बताओ, मंडी में कौन सा रिवर है बहुत बड़ा, मतलब कि हिमाचल में कौन सा रिवर है? रिवर रिवर रिवर, मतलब मान के चलो आपको रिवर है, ठीक ना, आप उस रिवर से क्या लेके आ रहे हो बच्चों, आप उस रिवर से आपका वाटर लेके आ रहे हो। तो रिवर के जो पानी में हो क्या होगा, कैसा होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, उसमें इतना होगा, उसमें आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, है ना बच्चों, यस से नो Yes, होगा। sir. Yes sir. और लैब में भी आप जो पानी बनाओगे, जैसे कंडेंसेशन जो भी मेथड आपने यूज किया, तो क्या होगा बच्चों, उसमें कितना होगा, उसमें आपका 2 ग्राम पानी और आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गई होगा। ये मैं आपको 1 मोल की बता रहा हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या बच्चों, आप ये बोल सकते हो बच्चों, चाहे सिंथेटिक सैंपल हो या नेचुरल सैंपल हो बच्चों, आपका जब नेचर में जो कंपाउंड है उसका अगर प्रॉपर फिक्स हो गया बच्चों, तो हम कैसे बना बच्चों, उसका ऑलवेज होगा, आपका सेम प्रोपोर्शन ही होगा, सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन करेगा। अगर आपको कोई लैब में वाटर बनाना है, तो क्या क्या लगेगा बच्चों, उसके लिए आपको ना 2 ग्राम हाइड्रोजन और आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन लगे ही लगेगा फॉर 1 मोल के लिए, ठीक है बच्चों। या फिर आप क्या हो सकता है, ये कैसे बना, ये बना आपका 2, ये हो गया रेशियो 1, तो कैसे होगा, ये आपका ऑलवेज 2:1 की फॉर्म में ही होगा। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं, हम इसे कहते हैं आपका, अरविंद सर आ गया, हेलो अरविंद सर, हेलो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर कुछ इन्फॉर्मेशन देना था बच्चे लोग को। नहीं सर, वही ज्वाइन कितने हुए वो देख रहा था। अगर किसी को इशू आए तो प्लीज। हाँ सर, वो अगर एक्चुअली, हाँ सर गुड मॉर्निंग, एक्चुअली सर बच्चे वही बोल रहे थे कि इनका जो क्लास होता है ना सर, थोड़ा सा मतलब कि 7:50 8 बजे निकल जाते हैं। तो बच्चे मुझे कल बोल रहे थे जी कि जी आप थोड़ा सा मतलब ये टाइम थोड़ा सा पहले कर सकते हो, 8 बजे या फिर, सब बच्चे बोल रहे थे। हाँ सर ओके, फाइन हो जाए। जी सर, वो उसी रिगार्डिंग मैम से बात हुई है। ये टेम्परेरी है सर, मॉर्निंग बैच ना सर।
हाँ सब मैंने कह दिया था, सबमिट एक कर दो दिया था। हफ्ते के लिए, उसके बाद मतलब इवनिंग में शिफ्ट कर देंगे बैच को वैसे तो ओके फिर कुछ दिन मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बैच शिफ्ट हो जाएगा इवनिंग के लिए। ओके सर, ओके फाइन फाइन सर, ठीक है। जी। तो क्या बच्चों ये आपका लॉ ऑफ ये क्या था बच्चों, लॉ आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। तो आपने क्या सीखा बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से? बोलो बच्चों क्या सीखा अभी आपने, कौन पढ़ेगा? Mass cannot be created nor be destroyed. बच्चों ये तो लॉ ऑफ मास था, डेफिनेट डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा किया ना। तो इसमें हमने क्या देखा बच्चों, क्या होता है बच्चों, आपके जो मॉलिक्यूल, Same proportion of element by weight. हाँ ठीक है ना, Weight. आपका जब भी कंपाउंड में कैसा होगा उसे फिक्स्ड रेशियो बनेगा, चाहे आप उसको सिंथेटिक बनाओ या चाहे आप उसको नेचुरल फॉर्म से बनाओ, तो कैसा हो बच्चों, उसको जो मार्क्स है ऑलवेज आपका फिक्स्ड रहेगा, सेम प्रोपोर्शन होगा। तो हमने यहाँ पे क्या Yes, देखा बच्चों, जैसे अगर मैं बात करता हूँ वाटर के बारे में, natural. तो वो कैसा हो बच्चों, कैसा होगा प्रोपोर्शन, कैसा होगा, ये आपका 2:1 होगा। अब सपोज कर बच्चों देखो, अगर आपको बनाना ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज फॉर्म में क्या होता है बच्चों, ये याद होता है आपका C6H12O6 हाँ, कैसे बना बच्चों, C6H12O6, ये आपका होता है, राइट, ये आपका होता है। तो आप क्या बोले बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कैसा बच्चों, 6:12:6 है ना। Yes sir. तो आप इसको चाहे सिंथेटिक बनाओ या नेचुरल फॉर्म में लेके आओ, इसका प्रोपोर्शन कैसे हो बच्चों, आपका प्रोपोर्शन आपका इसी फॉर्म में हमेशा रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। ये क्या होता है, हम इसी का बोलते बच्चों, हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हेलो आदर्श, गुड मॉर्निंग बच्चा, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे क्या बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में सारे बच्चे? Yes, sir. ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ सकते बच्चों, आगे बढ़े। Yes sir. Yes, sir. ओके, किसी बच्चे को डाउट आ रहा ना तो थम्स अप डालना, हाँ डाउट आता है हैंड रेस करना, कुछ समझ गए तो थम्स अप डाल देना बच्चों, चैट बॉक्स में इस टाइप कर देना कि हाँ से समझ गए, आगे बढ़ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। ओके फाइन, चलो अब देखो, अभी क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। तो 2 लॉ हमने पढ़ लिए बच्चों, अभी बात करें तीसरा लॉ के बारे में। अब देखो, अभी हम बात करते हैं तीसरा लॉ के बारे में। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है बच्चों, ये बहुत सिंपल है, ये कहता है बच्चों, अगर आपका 2 एलिमेंट कंबाइन करें, क्या बोल सकते बच्चों, इफ टू एलिमेंट कंबाइन, क्या हुआ बच्चों, आपका 2 एलिमेंट कंबाइन किया और क्या बना बच्चों, आपका एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना, क्या बना बच्चों, टू फॉर्म, इफ दे फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन कंपाउंड, या फिर मोर देन वन कंपाउंड प्रोडक्ट बोल सकते हो। कंपाउंड कैसे बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा, मतलब ये आपका रिएक्टेंट साइड में है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है, राइट बच्चों, हाँ या ना? Yes sir. ओके Yes, अब sir. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या होता है बच्चों, एक से ज्यादा, है ना। अब देख बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला, देखो अगर आपका हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता, ये आपका वाटर बनाता है ना। अगर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन करते हो आपको वाटर बनाता है। दूसरा भी चीज बनता है बच्चों, क्या बनता है देखो, अगर आपका हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है बच्चों, ये बना आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है बच्चों। तो क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका दोनों सेम एलिमेंट है, राइट, ये आपका दोनों सेम एलिमेंट है, लेकिन आपका कंपाउंड है बच्चों, ये एक अलग ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है, राइट बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, हाइड्रोजन बनने के लिए, हमको हाइड्रोजन बनने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 2 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए और आपका 16 ग्राम सॉरी 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या बना बच्चों, आपका 18 ग्राम वाटर बन जाएगा। सिमिलर बच्चों देखो, अगर मैं क्या लेता हूं बच्चों, अगर मैं 2 ग्राम लेता हूं हाइड्रोजन एंड मैं लेता हूं आपका 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं बच्चों, तो क्या बने बच्चों, ये बनेगा आपका 34 ग्राम ऑफ पेरोक्साइड। अब देखो, ये देखो बच्चों, ये कैसा बच्चों, ये कैसा, ये दोनों कैसा, जो आपका हाइड्रोजन है उसका मास कैसा बच्चों, फिक्स्ड मास है, हाँ या ना बच्चों, आपका जो Yes. हाइड्रोजन है
वो फिक्स्ड है। Yes, sir. Yes, चेंज sir. क्या पैर बच्चों, चेंज क्या पैर है, चेंज आ रहा है आपका ऑक्सीजन, चेंज आ रहा है आपका ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है। और कितना चेंज आ रहा है देखो कैसा, देखो मान के चलो अगर आप करते हो 16 डिवाइड बाय 32 करते हो तो आपका रेशियो क्या बने बच्चों, आपका रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1:2। कितना बना आपका 1:2 बना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका एक का मास फिक्स हो गया बच्चों तो जो आपका दूसरा जो एलिमेंट है, जो आपका जो दूसरा एलिमेंट कैसा होगा बच्चों, उससे होगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा। वो कभी 1:1.5 ऐसा नहीं बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, ये आपका 1:2 मतलब आपका सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा। या तो 16 होगा या तो 32 होगा, इसका 3 गुना कर दो, उसी प्रोपोर्शन में ये आपका कंबाइन करेगा बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो कैसे होगा बच्चों, ये आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन किया। कैसे बोल बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपका दो एलिमेंट है वो कंबाइन कर रहे हैं और आपका एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। हम क्या बोलते बच्चों, हम ये बोलते हैं कि दोनों एलिमेंट्स में से एक का एलिमेंट, एक का मास कैसे वो फिक्स हो गया, तो जो दूसरा कंपाउंड है, जो आपका दूसरा एलिमेंट है, ये आपका जो दूसरा एलिमेंट है कैसा होगा बच्चों, ये ऑलवेज कैसे होगा बच्चों, ये आपका ऑलवेज आपका एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा। या तो 1:2 में कंबाइन करेगा, या तो आपका 1:3 में कंबाइन करेगा। लेकिन क्या बच्चों, आपका सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। समझ में जा रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ पे आपका Yes, 1:2 sir. Yes, sir. तो क्या बच्चों, ये कैसा है, ये है आपका एक सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो, ये आपका सिंपल होल नंबर रेशियो। देखो तो जब भी क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको ना ये पार्ट जो आपको अच्छे से करना है, आपको ये पार्ट को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो आपको आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है बच्चों, डन। ये पार्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बने, तो मतलब यहाँ Yes, पे sir. आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन बनता है, तो ये आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन डन में प्यारे बच्चों। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते बच्चों। देखो अभी क्या पढ़ते बच्चों, अभी हम पढ़ते आपका गिल-लेसैग लॉ के बारे में। अभी जो गिल-लेसैग लॉ के बच्चों कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो, कौन पढ़ने वाला है, हैंड रेज करो बच्चों। ओके ये पढ़ेंगे रेखा, रेखा बेटा हाँ जो हाँ, उस साइड से जो वो पढ़ो बच्चा। Gay-Lussac's law of gaseous volumes. When Hmm. gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ऑल गैसेस आर हैविंग द सेम टेम्परेचर प्रेशर, ये क्या बच्चों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको ध्यान रखना। देखो जब भी हम बात करते हैं गैसेस वॉल्यूम, जब भी हम वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम में क्या है, तो क्या है बच्चों, जब भी हम बात करें गैसेस के बारे में, तो उसमें क्या है बच्चों, वहां पे वॉल्यूम आ जाएगा, वहां पे आपका वॉल्यूम आ जाएगा, और ध्यान रखना। ओके तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हमने पढ़ा था बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट पढ़ा क्या था, वहां पे क्या हमने देखा बच्चों, जो आपके एटम से, जो आपके एलिमेंट से क्या है बच्चों, आपका एक फिक्स्ड मास से कंबाइन करते हैं, उनका प्रोपोर्शन ऑलवेज होता है आपका सेम रहता है, राइट, होता है कि नहीं बच्चों? तो आपका लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम ये भी आपका सेम होगा। अब देखो इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा मैंने हाइड्रोजन और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑक्सीजन, और क्या बने बच्चों, अगर ये आपका वाटर बना रहा है तो कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा, अगर आपका हाइड्रोजन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 100, ऑक्सीजन होगा आपका 50 ml, और कितना बने बच्चों, ये बनेगा आपका 100 ml बनेगा। तो यहाँ पे कैसे कंबाइन कर बच्चों, कैसे कंबाइन करें, ये भी आप एक फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। हाइड्रोजन कितना बच्चों, इसका रेशियो 2 है, और ऑक्सीजन कितना, ये इसका रेशियो 1 है। यहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे आपका वॉल्यूम आ गया, क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? Yes, sir. देखो जो आपका गिल-लेसैग लॉ बच्चों, कैसा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम, हमें भी बोलते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम, हम ये भी कहते हैं। तो देखो जैसे आपका डेफिनेट प्रोपोर्शन में था, देखो बच्चों जैसे आपका ये
डेफिनेट प्रोपोर्शन में था। क्या था बच्चों, कैसे कह रहा है, ये आपका एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन वेट, ये आपका वेट में आ रहा था, है ना। तो गिब्स में क्या आएगा बच्चों, कैसा आएगा, ये आपका वॉल्यूम में आ जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों, हाँ या ना। Yes, Done? sir. ओके Yes, sir. ओके। अभी बच्चों अभी ना हम यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाई करेंगे, यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। तो ये पढ़ेंगे विश्व, विश्व पढ़ा बच्चा, विश्व। A logical discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume. The law of definite proportions stated earlier was with respect to mass. ओके तो क्या बोलो, ये आपका मास के एक्सपेरिमेंट बोल रहा था, वो मास के बोलो, ये हम बात करें वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। क्यों बच्चों, यहाँ पे आपका गैस आ गया, समझ में आ रहा है बच्चों। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी आप है ना ये लॉस के पढ़ाई करोगे ना, आपको ना बहुत सिंपल एग्जाम लेना है, ठीक है ना। अगर देखो, अगर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना बच्चों, अगर आपका ये 2:1 है, तो चाहे वो गैस में हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। और आपका टेम्परेचर प्रेशर सेम नहीं है तो क्या बच्चों, ये ऐसा नहीं बनेगा। देखो ये जो लाइन है बच्चों, ये आपके काफी इंपोर्टेंट लाइन है, तो सिंपल बात है। और हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज कर दे बच्चों, तो आपका प्रोपोर्शन सेम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। सबका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए बच्चों, गिब्स के बारे में सारे बच्चे। जी Yes, sir. तो कैसा हो, ये भी एक कैसा होगा, ये भी आपका सिंपल होल रेशियो होगा बाय वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है बच्चों। ये आपका लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम वाला पार्ट है, सिंपल पार्ट है बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल वाला पार्ट है वाला, ठीक है ना। डन बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी हम बात करते हैं एवोगैड्रो के बारे में। अभी ना हम एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ना आपका एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़े बच्चों, हम खाली लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है बच्चों, एवोगैड्रो ये लॉ ये कहता है, अगर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, अगर आपका जैसे मान के चलो गैस ए है, गैस बी है और गैस सी है, ये क्या बच्चों, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस है। और मैं ये मान के चलो बच्चों, ये आपका जितना भी गैस है, तो अगर मान के चलो बच्चों कि अगर ये आपका डिफरेंट गैसेस है बच्चों, है ना। चलो हमारे बस ओके बच्चा, ठीक है, नहीं जा सकते बच्चों, ओके कोई बात नहीं। देखो सारे बच्चे ध्यान समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट। देखो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, मान के चलो आपका गैस ए आ गया, गैस बी आ गया और गैस सी आ गया। और मैं क्या बोला बच्चों, इन सब कैसा है, इन सब का इक्वल, कैसे बच्चों, इन सब का इक्वल वॉल्यूम है। वॉल्यूम इक्वल मतलब क्या बच्चों, मान के चलते बच्चों, ए कितना बच्चों, ए है आपका 10 ml, राइट। बी कितना बच्चों, बी आपका है 10 ml, और सी कितना बच्चों, सी भी है आपका 10 ml। सब कैसे बच्चों, सबका वॉल्यूम इक्वल है, कैसे बच्चों, सबका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे सेम होना चाहिए, अट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर सबका ए बी सी डिफरेंट गैस है और सबका इक्वल वॉल्यूम है एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या बच्चों, कैसा हम क्या बोलेंगे, जो आपका ए है, ए गैस है, और बी गैस और सी गैस, क्या हो बच्चों, इन सब में क्या होगा, इन सब में क्या होगा आपका सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या बच्चों, आप इन सब में क्या होगा आपका सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, आपका सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, या बस बोलते हो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल दो बच्चों, वो भी सेम होगा, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका एवोगैड्रो लॉ है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है बच्चों, बहुत सिंपल कहता है, और आपका डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट गैसेस, लेकिन क्या बच्चा, सबका वॉल्यूम इक्वल है एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या बच्चों, जितने भी गैस बच्चों, उन सब में कितना, उन सब में आपका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, ये आपका एवोगैड्रो लॉ के बारे में, ये आपका एवोगैड्रो लॉ है। अच्छा मुझे ये बता बच्चों, किन बच्चों को समझ में ये पार्ट नहीं आया, आगे सबको आ जाना चाहिए, अगर जिसको नहीं है तो मुझे हैंड रेज कर, उसको वापस समझा दूंगा एक दूसरे तरीके से, तो आपको और मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये पार्ट समझ में आना चाहिए। तो देखो काफी सिंपल है बच्चों, यहाँ पे हम काफी सिंपल
जाएंगे बच्चों, हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं अगर आपका गैस अलग अलग है। हेलो रेखा, रेखा गुड मॉर्निंग रेखा। बच्चा कुछ डाउट है बच्चा आपका? ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ ओके ओके, तो ये पार्ट आ गया, ठीक है ना, डन। तो ये क्या बच्चों, ये आपका एवोगैड्रो लॉ होता है। अब देखो, आपने ना एक एवोगैड्रो नंबर के बारे में सुना होगा बच्चों, है ना, सुना है बच्चों एवोगैड्रो नंबर? Yes, sir. Yes, sir. तो वो नंबर क्या होता है बच्चों, बोलो जरा क्या होता है नंबर? 6.022 into 10 raised to power हाँ 22. इतना होता है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका एवोगैड्रो नंबर है। अभी आपका एवोगैड्रो नंबर कैसा था बच्चों, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। इतना डिफिकल्ट नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है एवोगैड्रो नंबर के बारे में, ठीक है बच्चों। देखो, तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, अभी हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा। एवोगैड्रो लॉ क्या था बच्चों, अगर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं और उनका सबका इक्वल वॉल्यूम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या बच्चों, हर गैस में आपका, हर गैस में कितना बच्चों आएगा, इन सब में क्या होगा बच्चों, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। ये क्या होता है बच्चों, ये आपका एवोगैड्रो लॉ है बच्चों। डन मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. किरण बच्चा ठीक है, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं किरण। ओके फन बच्चा, किरण बच्चा थैंक यू। और हाँ बच्चों, किसी बच्चे क्लास मिस हो जा रहा है, ठीक है ना बच्चों, आप है ना यूट्यूब में लिंक आएगा बच्चों, तो वो लिंक से आप पढ़ाई रिविजन कर लेना, जिसका क्लास मिस हो जाए बच्चों, ठीक है। जैसे क्या होगा, जैसे स्कूल से आए अपने एंड आपका क्लास मिस हो, तो क्या करना बच्चों, कुछ नहीं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप है ना उस लिंक से आपको ज्वाइन करके आप थोड़ा यूट्यूब पढ़ लेना, तो आपको अच्छा सही लगेगा। डन मेरे तेरे बच्चों, डन ये पार्ट सारे बच्चे? ओके Yes, sir. अब देखो, Yes. तो अभी हमने जितना भी, हाँ हाँ बच्चा, ये क्लास की जो वीडियो बच्चों, ये आपका यूट्यूब में आ जाता है। ओके आपको इसके बारे में पता नहीं है? ओके मैं बताता हूँ, जो क्लास है बच्चों, ये जो क्लास हो रहा है बच्चों, इन सब का क्लास का यूट्यूब में रिकॉर्डिंग आ जाता है बच्चों। किसी बच्चे बाई चांस मिस हो गया तो वहाँ पे जाना एंड वहाँ पे देख सकते हो। तो वो भी मैं आपको ग्रुप मैच प्रोवाइड कर दूंगा, सब सारे फैकल्टीज का मैं आपको लिस्ट डाल दूंगा, कपिश सर के भी डाल दूंगा और आपका गीतांजलि मैम को डाल दूंगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा बच्चों, आप प्रॉपर्ली कर पाओगे। हाँ हाँ ठीक है ओके। सर चैनल अब देखो, लिंक भेज देना। जी जी बच्चों जी। अब देखो बच्चों, अब देखो, अभी हमने जितना ही पार्ट पढ़ा बच्चों, हम उसको रिवाइज करते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्व मास के बारे में पढ़ा किया। हमने क्या दिया बच्चों कि आपको जो, अगर हम कोई भी रिएक्शन कैरी करते हैं, अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंट साइड में जितना मास होगा, आपका प्रोडक्ट में क्या होगा, आपका सेम नंबर मास आएगा। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट मास एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये आपका सेम, ये आपका हर ये आपका ऑलवेज कांस्टेंट मास रहता है। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्व मास है। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। ये आपका वेट, तो वेट लिख जाता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला बच्चों कि जो आपके कंपाउंड्स हैं, जब आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं बच्चों, कैसा होता है उनका क्या होगा, एक फिक्स रेशियो होगा। और कैसे बच्चों, वो आपको ऑलवेज सबका फिक्स रेशियो भी कंबाइन करेंगे, चाहे आप उसको नेचुरल फॉर्म में लेके आओ, चाहे आप उसको सिंथेटिक फॉर्म में लेके आओ। ये क्या बच्चों, ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ठीक है बच्चों। अगर आपने लैब में वाटर बनाया, अब मान लीजिए आपका घर है, घर में आपने वाटर बनाया और आपने दो, वहां पे क्या हो बच्चों, वहां पे आपका 2 मोल आपको क्या चाहिए होगा, आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा और आपको 1 मोल आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा। ये आपका रूल है, ये आपका ऑलवेज आपका रूल बन गया है। तो आपको यही फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, आप दूसरे फॉर्म से यूज नहीं कर पाओगे, तो आपका दूसरा कुछ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है बाय वेट। आई गेस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, यहाँ पे दिखा सबको, डन ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बारे में। तो ये भी हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि अगर आपका 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और क्या हो रहा है बच्चों, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या बना, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है वाटर और यहाँ पे बन रहा है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2 प्रोडक्ट बन रहा है ना। अगर देखो, अगर आपका दोनों का एक का मार्क्स मैंने फिक्स कर दिया, अगर मैंने एक का मार्क्स फिक्स कर दिया, तो ये क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, कैसे बच्चों, इन दोनों का रेशियो कैसे होगा, ये आपका एक सिंपल होल नंबर ही होगा। जैसे मान के चलो, यहाँ पे था, यहाँ पे आपका 16 ग्राम दिया है और यहाँ पे दिया आपका 32 ग्राम, तो रेशियो क्या बने बच्चों, रेशियो बनेगा आपका 1:2। ये ऑलवेज आपका इसी फॉर्म में बनेगा। तो क्या बने बच्चों, इससे हम बोलते हैं
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इतना बार सारे बस समझ गए, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया। फिर हम बात करते हैं आगे बाल, अब हम बात करते हैं गुलूसो के बारे में। तो हमने गेलुसो के हमने क्या पढ़ा बच्चों? देखो, जो आपका लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, ये सेम पार्ट, लेकिन आपको क्या है, यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैस आता है, तो जहां पे भी आपका गैस है वहां पे आपको वॉल्यूम टर्म यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको दूसरा इंपॉर्टेंट बच्चों कौन सा, ये टर्म, दैट इज दे ऑल शुड हैव द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी जाके ये आपका लो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो क्या बोला बच्चों, व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका सिंपल होल रेशियो बनाते हैं, प्रोवाइडेड ऑल सेम टेम्परेचर प्रेशर, सबका होना सेम होना चाहिए। ये आपका गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, है ना? आई गेस यू आर डन ना? ओके। Yes, sir. फिर हमने बात किया एवोगाड्रो के बारे में। तो एवोगाड्रो हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा, हमने ये देखा अगर आपका डिफरेंट गैस है, यहाँ पे आपका डिफरेंट गैस है बच्चों, लेकिन हर एक गैस वॉल्यूम का सबका सेम वॉल्यूम है। यहाँ पे डिफरेंट गैस है लेकिन सबका वॉल्यूम सेम है। अगर आपका सबका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो क्या बच्चा होगा, हर एक गैस सब गैस में क्या होगा, आपका सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी मैं आपको अगेन अभी सिंपल बात देखो, अगर मान के चलो सबका वॉल्यूम सेम है, सबका टेम्परेचर सेम है, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, मान के चलते ए में कितना बच्चों, ए में आपका 10 पार्टिकल है, तो बी में क्या बच्चों, बी में भी 10 पार्टिकल होगा, और आपका सी में आपका 10 पार्टिकल होगा, सब में आपका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ये आपका एवोगाड्रो कहता है। डन। तो अगर सारे बच्चे लॉ समझ गए बच्चों, तो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले आपका, दैट इज हम करने वाले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट? ये तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हाँ या ना? पढ़ा ना? Yes, sir. ओके, तो ये आपने पढ़ा स्कूल में, Yes, sir. इतना डिफिकल्ट नहीं बच्चों, बहुत सिंपल है। हम उसको बच्चों एकदम सिंपल फॉर्म से पढ़ते हैं, तो आपका रिविजन में बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट कौन पढ़े बच्चों, हैंड रेस करो। पहला पॉइंट क्या पॉइंट, हैंड रेस करो। ओके, हाँ 2 लोग पढ़ेंगे। ओके, चिराग बेटा पढ़ो बच्चा, चिराग बेटा फर्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चा, उसके बाद निश्चित ज्योति पढ़ेंगे। हाँ Matter पढ़ो बच्चा। consists of indivisible atoms. ओके, तो पहला पॉइंट क्या बच्चों, डायरेक्टर क्या बोलता कि मैटर का तो ये आपका इनडिस एटम होता है बच्चों, लेकिन ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका पहला पॉइंट फॉल्स हो गया। तो हम क्या देते हैं बच्चों, हमें देते हैं कि एटम में क्या होता है बच्चों, आपका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होता है। क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन। लेकिन डाल्टन क्या बोला बच्चों, एटम ही आपका सबसे छोटा पार्टिकल, तो क्या बच्चों ये आपका पहला पॉइंट फॉल्स हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट चिराग बेटा पढ़ो बच्चा, सेकंड पढ़ो बच्चा। हाँ ऑल पढ़ो All बच्चों, atom और of the equal element have identical property, including identical mass. Atom of different element differ in masses. ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या बोला बच्चों, आपका जितने भी एलिमेंट्स हैं कैसे बच्चों, उन सब पे खुद का प्रॉपर्टी होगा। जैसे मान के चलो पीयूष सर यहाँ पे बैठे हैं, सुजल है, निशात है, विशव है, कार्तिक है, ज्योति, बाकी जितने भी सर बच्चे हैं, जैसे बच्चों सब आपके सब एक परफेक्ट इंडिविजुअल है ना? सबका एक अलग अलग मास होगा, सबका एक अलग अलग सरनेम होगा, और सबका एक प्रॉपर आइडेंटिटी होगा। तो क्या बच्चों ये आपका सेम पॉइंट है, वही बोला ना, देखो all atoms of a given element have identical properties including identical mass, and the atom of different elements having different mass। ये भी हमने देख लिया बच्चों। ओके, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे निश्चित, निश्चित बेटा थर्ड पॉइंट पढ़ो बच्चा जोशी। Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. ओके, तो ये तुमने पहले ही पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा बच्चों, जो आपके कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो कैसा होता है, वो आपके एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है हमेशा, वो आपका हर एलिमेंट आपका फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा। तो ये भी आपका ठीक है। हाँ फोर्थ पॉइंट पढ़ो बच्चा, फोर्थ पॉइंट पढ़ो निशांत। A chemical reaction involves Reorganization,
reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. ओके, तो ये कहाँ से ये आपका आ रहा है, आपका लॉ ऑफ कॉन्जर्व मास से आ रहा है बच्चों, सेम प्रॉपर्टी है कि नहीं? तो बच्चों क्या ये है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अगर आपको एग्जाम आएगा बच्चों तो आपको 4 पॉइंट लिखना है। बेसिकली आपका एंटीजन तो अभी इस टाइप क्वेश्चन आते भी नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से है बच्चों? क्वेश्चन मोस्टली आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है। तो ये बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? Yes, हाँ जी। sir. Yes, sir. अभी विशाल दो, अभी ना विशाल पढ़ेंगे आपका उसका लिमिटेशन, अभी उसका लिमिटेशन बारे पढ़ेंगे। पढ़ो बच्चा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। Dalton theory could explain the laws of chemical combination. However, it could not explain the law of gaseous volume. It could not provide the reason of combining of atom. ओके, तो डाल्टन फेल क्यों हुआ बच्चों? तो आप क्या बोलो बच्चों कि एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं? तो वो उसका रीजन बता नहीं पाया। कौन? डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने अगर बोल दिया कैसा होता है, लेकिन कैसे होता है बच्चों तो वो बता नहीं पाया। कौन बच्चों? डाल्टन। ठीक है बच्चों, आई गेस सभी बच्चों को बहुत सिंपल टॉपिक था, आगे समझ में आ गया, राइट है ना? ये देखो, तो देखो आपका पहला भी आपका लिमिटेशन है बच्चों। क्यों? देखो उसने क्या बोला बच्चों कि एटम क्या है? एटम इनडिविजिबल है, एटम आपका इनडिविजिबल है। ऐसा होता नहीं बच्चों, एटम में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब देखो जब फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स में तो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आते हैं, तो वो भी आएगा बच्चों, है ना? तो वैसे आपको तो बच्चों आपको प्रॉपर समझना है कि हर टॉपिक में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और इतना पता से आप आराम से कर लोगे। डन है बच्चों? हाँ या ना? Yes, Yes. sir. ओके, Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी क्या पढ़ने वाला बच्चों? अभी हम पढ़ने वाला आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब देखो, अभी बच्चों अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ आपका एटॉमिक मास के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास के बारे में, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों? आप क्या बोलो बच्चों? अभी है ना बच्चों 15 मिनट हम क्लास खत्म होगी, ओके डोंट वरी। 15 मिनट हम इसको रैप अप करते हैं, ओके डोंट वरी, ओके फाइन। यस सर। ओके, देखो तो एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? आप क्या बोलोगे? देखो आप क्या बोलोगे? एटम का मास है ना, आप क्या बोलोगे? एटम का मास। हाँ है ना बच्चों? सिंपल है ना? Yes, sir. अगर मैं sir. एटॉमिक मास Yes. तो मतलब क्या होगा? आप क्या बोलोगे? एटम का मास बोलोगे। अगर बोलता हूँ मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर मास, तो आप क्या बोलो बच्चों? आप क्या बोलोगे? Molecule का mass. एकदम कोई मॉलिक्यूल का मास, कोई मॉलिक्यूल का मास बोलोगे। ओके, देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम इसे निकालते कैसे हैं, हम इसे निकालते कैसे हैं। देखो अभी जो आपका टेक्नोलॉजी बच्चों, उसमें क्या होता है? हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं बच्चों? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप पीएचडी करोगे ना, रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा, इसके बारे में पता चलेगा। तो इससे क्या होता है? एक हमको प्रिसाइज मास मिल जाता है, एकदम प्रिसाइज, कोई डिफरेंट नहीं आती, ठीक है ना? अब देखो पहले के जमाने में आपको है ना, जो पहले के जमाने क्या होता था बच्चों, हमें रेफरेंस देते। रेफरेंस क्या था बच्चों? रेफरेंस था आपका हाइड्रोजन। क्या था बच्चों? आपका था हाइड्रोजन एटम को क्या लेते बच्चों? हम क्या लेते हैं? उसका रेफरेंस देते हैं, उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए। पुराने जमाने में मतलब कि आप सोचो कि आज से काफी पुराना, मतलब कि ओल्ड, ये आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन एज ए रेफरेंस। अब क्या आ गया बच्चों? अभी आ गया आपका क्या आ गया बच्चों? अभी आ गया आपका कार्बन 12, है ना? अभी आ गया आपका कार्बन 12। तो कार्बन 12 में क्या होता है बच्चों? अभी हम क्या लेते हैं? हम इसका रेफरेंस लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना? तो अभी Yes, हमने क्या sir. देखा बच्चों? अभी हमने देखा आपका एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जो एटॉमिक मास होता है और मॉलिक्यूलर मास होता है, हम उसके कैसे बच्चों? हम उसे आपका एएमयू, दैट इज एएमयू के फॉर्म में। एएमयू क्या होता है बच्चों? इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं एटॉमिक, बोलो बच्चों क्या होता है? एटॉमिक Atomic mass Mass unit. unit. एटॉमिक मास यूनिट होता है ना? फिर हम बोलते हैं आपका यू क्या होता है? यू इससे हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं बच्चों? इससे हम बोलते हैं यूनिफाइड मास कहते हैं। इससे हम कहते हैं आपका यूनिफाइड मास के बारे में। तो एक आ गया आपका एयू, एक हो गया अब यू। तो जब एटॉमिक मास निकाल कैसे निकालते बच्चों? हाँ आप है ना उसमें ईस्ट में निकालते हो, और आप एटॉमिक मास निकालते हो और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो? आप है ना एयू में या तो यू की फॉर्म निकालते हो। ओके बच्चों, हाँ या ना? इतना बात समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir.
ओके Yes, sir. फिर हम देखो, फिर हम क्या देखते हैं बच्चों, फिर हम ये देखते हैं कि आपका जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, जो आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट है बच्चों, कितना आता है, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू आ रहा है आपका 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। ये आ रहा है, या तो कितना आ रहा है बच्चों, 1.66 into 10 to the power -27 kg आ रहा है। अब ये वैल्यू आया कैसे बच्चों, इसको हम देखते हैं, हम इसे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सारे बच्चे ध्यान समझना बच्चों, सारे बच्चे इस पार्ट को ध्यान समझना, क्योंकि यह पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना बच्चों। ओके, ये वाला पार्ट देखो, बता रहा हूं। अब देखो, जब हम बात करते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन C2 एटम। तो क्या बताओ, ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। 1 में क्या होता है बच्चों, हाँ श्योर बेटा, जा सकते हो, कोई बात नहीं, आपका स्कूल पेपर है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। ओके कोई बात नहीं। हाँ, तो 1 में क्या होगा बच्चों, ये कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, हाँ ना बच्चों। तो क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका इसका फॉर्मूला है। अब देखो, Yes, sir. ये फॉर्मूला से ये वैल्यू कैसे लेके आता है बच्चों, ये मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूले से वैल्यू कैसे, तो वो मैं बताऊंगा, ध्यान समझना। अब देखो, अगर बात तो कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6. है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसमें क्या होगा बच्चों, कैसे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसमें क्या, इसमें आपका 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और क्या बच्चों 6 क्या बच्चों, 6 अपने न्यूट्रॉन है, Neutron. 6 न्यूट्रॉन है। अब देखो, जो आप इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन मास कितना बच्चों होता है, ये आपका 10 टू पावर -31 में होता है, मतलब बहुत छोटा होता है बच्चों। तो क्या होता है, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको लेते नहीं है। ओके बच्चा, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, लेकिन बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट थोड़ा वेट करो, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ के जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के जाओ, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन का मास क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका 10 टू पावर -24 ग्राम में होता है, तो ये से हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके बच्चा, ठीक है, कोई बात। तो क्या बच्चों, ये क्या हम क्या हुआ, हम इसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते, कट नहीं करते। तो क्या बच्चों आएगा, अगर आपका एटॉमिक कार्बन 6, तो कितना होगा बच्चों, उसमें आपका 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन मास नहीं करते। अब हम ये बोल सकते बच्चों, देखो जो आपका प्रोटॉन का मास होता है, दैट इज प्रोटॉन का 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना बच्चों, कितना होता है, -24 ग्राम होता है। ये आपका 1 प्रोटॉन, ये क्या बच्चों, ये आपका 1 प्रोटॉन मास है, ये आपका 1 प्रोटॉन का मास है बच्चों, ये आपका 1 प्रोटॉन मास है। अब देखो, हम ये भी जानते हैं बच्चों, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास ऑलमोस्ट सेम, बहुत एकदम सेम है, बहुत कम डिफरेंस है बच्चों। तो हम क्या बोल सकते हो बच्चों, हम यहाँ पे क्या बोले बच्चों, हम यहाँ पे जो न्यूट्रॉन उसको क्या बोले, उसको हम लिखते हैं प्रोटॉन, कि बच्चों दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों, हाँ या ना बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये कैसा आ गया बच्चों, कैसा आ गया, ये आ गया आपका 12 प्रोटॉन्स, ये आ गया आपका 12 प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन मास कितना बच्चों, प्रोटॉन मास कितना है, प्रोटॉन मास आपका 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, हाँ ना बच्चों। Yes, sir. तो सिंपल सी Yes, बात, sir. सिंपल सी बात है। अभी हमने क्या निकाला बच्चों, हम निकाला मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन कितना है बच्चों, आया, ये आ गया आपका 12 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम आ गया। ये क्या है बच्चों, ये आ गया आपका मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 12 इंटू 1. ये दो, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका पार्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है। तो मास ऑफ 1 कार्बन कितना बच्चों, इतना आ गया। और हमारा एम का फॉर्मूला क्या बच्चों, ओके बच्चों, विशाल बाय, कोई बात नहीं, बाय बच्चा, हैव अ नाइस डे। तो हम एम में क्या बोलेंगे बच्चों, हम क्या बोलेंगे, 1 एम इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं,
दैट इज 1 AMU इज इक्वल टू क्या है बच्चों, कैसे होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो मास ऑफ 1 कितना निकला बच्चों हमने 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम निकाला बच्चों। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा यहाँ पे देखो, ये 12 और 12 कैंसिल हो गया, तो आपका 1 में कितना है बच्चों आया, आपका 1 में कितना है बच्चों, ये आपका 1 में आ गया। देखो सेम नंबर है बच्चों, है कि नहीं, सेम नंबर है, हाँ या ना। सर विश्व, Yes, sir. सुरेंद्र, पीयूष, निशांत, Yes, sir. है ना, सेम नंबर है ना। सर तो हमने क्या निकाला Yes, बच्चों, sir. अभी हमने निकाला आपका 1 AUM का फॉर्मूला, हमने यहाँ पे बच्चों 1 AUM का फॉर्मूला निकाला। सिंपल है ना बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है ना। नो सर ओके, तो 1 सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट ये बच्चों, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा बच्चों, 1 AUM का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन C2 एटम, कार्बन 2 एटम का मास होता है। दूसरा में क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि मास तो 1 कार्बन, कार्बन कितना एटम कितना है बच्चों आया, ये आ गया 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24, ये आ गया 1 कार्बन का एटम, 1 कार्बन का मास आ गया। ये फॉर्मूला पुट किया और आपका क्या होगा, ये आपका आंसर आ गया, हाँ ना बच्चों, आ गया। Yes, अब sir. देखो, अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे जो लिखा है हम उसको पढ़ते हैं। ये पढ़ेंगे, आयुष बच्चा पढ़ो, आयुष पढ़ो, पढ़ो बच्चा आयुष। हाँ Yes, ऋषभ, sir. हाँ, आयुष पढ़ो, हाँ आयुष पढ़ो, हाँ। The AMU or unified atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of a carbon 12 atom in its ground state. ओके, ये क्या बच्चों, ये इसका 1 यूनिट का डिफिनेशन है। ओके, तो ये आपका 1 यूनिट का डिफिनेशन है। अब ये पार्ट हो गया बच्चों, अब इन्हें क्या करते हैं, अब हम कुछ सॉल्व करते हैं। ये पार्ट, ये दिख रहा है बच्चों, है ना। यस सर Yes, अब sir. देखो, अभी आपको निकालना है बच्चों, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो आप कैसे निकालो बच्चों, ये आप निकालोगे एटॉमिक मास यूनिट में, है ना। अब देखो कार्बन कितना होता है बच्चों, कार्बन कितना होता है, कार्बन का होता है आपका 12, कार्बन होता है आपका 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, हाइड्रोजन का आपका 1 आता है, और ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का आपका होता है 16। तो निकालो बच्चों, आप है ना C6H12 O6 निकालो, कैसे निकालो बच्चों, बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल है, कैसे निकालो देखो, 12 इंटू 6, एक कार्बन का 12 होता है, 6 कितना, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 इंटू 1, 12 हाइड्रोजन है, और आपका एक आपका 1 एटॉमिक मास होता है, प्लस क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन क्या होगा 16 इंटू 6। तो बच्चों सॉल्व करो बच्चों, कितना आंसर आएगा बच्चों, सॉल्व करो, बताओ कि कितना आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका अराउंड 180, कितना आएगा 180 आ जाएगा 180. और यूनिट क्या आएगा बच्चों, किससे लिखोगे, आप लिखोगे AMU, AMU. एटॉमिक मास यूनिट, या तो सिंपल आपके, या तो सिंपल यू भी लिख दो तो भी चलेगा। ओके, देखो देखो बच्चों, यहाँ पे एक डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस क्या बच्चों, हाँ ठीक है बच्चा, आप स्कूल जाना कोई बात नहीं, जा सकते हो। देखो अगर आपको बोला गया मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास, तो आपको यू में निकलना है। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे दिया मोलर मास, तो जब भी आपको मोलर मास मिले तो क्या आपको बच्चों, आपको ग्राम लिखना है ना। तो मास, मोलर मास और मोलर मास अलग अलग होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अभी हम करते हैं दूसरा एग्जांपल। अब देखो, अभी क्या बच्चों, आप इसका है ना CH4 का निकालो, आप इसका मोलिकुलर मास निकालो, कितना है बच्चों, CH4 निकालो जरा, कमॉन सारे बच्चे, CH4 का मोलिकुलर मास निकालो बच्चा, कमॉन, सिंपल है। 16 gram. कितना है बच्चों, नहीं 16 ग्राम नहीं, 16 हाँ AMU अगर 16 AM. हाँ अगर मैं बोल रहा कि मोलिकुलर मास है ये आपका एटॉमिक मास, तो आपको ए में बोलना है। तो 12U प्लस 1 इंटू 4U, कितना ये आ जाएगा आपका 16 AU में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जिससे यहाँ पे दिया, क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ फॉलोइंग इक्वल पार्ट। तो अभी निकालो, इथेनॉल का निकालो बच्चों, कैसे निकल जल्दी बताओ, इथेनॉल निकालो बच्चों सारे बच्चे, सिंपल है, काफी सिंपल, निकालो बच्चों, कम निकालो बच्चों, कम ऑन।
कितना आ रहा है बच्चों, एक बार निकालो। 46 Sir, AMU 46 AMU. कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 46 AM। 46 AMU हाँ देखो, मैं मुझे पता नहीं, आप खुद निकालो, कोई बात नहीं, ओके, मैं आपको विषय ट्रस्ट कर रहा हूँ। फिर हम बात करें सोर्स के बारे में, तो इससे क्या है बच्चों, कितना आएगा 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, कितना है बच्चों, जरा कैलकुलेट करो बच्चों, कम ऑन। ये आ जाएगा 12 इंटू 12 144 है ना, 144 प्लस ये आ गया 22 प्लस कितना है बच्चों 16 इंटू 176 ये आ गया 176। 170. सबको ऐड करो बच्चों, प्लस 22 प्लस Sir, 342. कितना है बच्चों, ये आ गया 342। 342 तो क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों, ये आपका आंसर आएगा। इतना पार्ट सारे बस समझ गए सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अब देखो, अब बाकी जो पोटेशियम वाला पार्ट है बच्चों, हम बस को बाद में करेंगे, सिंपल वाला पार्ट है। ठीक है, ओके, एक काम करो, आप है ना, आप है ना कार्बन डाइऑक्साइड के निकाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो बच्चे, क्या आता है? Sir, 44 AMU. 44 AM Mass unit. 12 आ गया प्लस 16 इंटू 2, तो 12 इंटू कितना बस 32 आ गया, 32. ये आ गया 44। 44 AMU ओके, Yes. तो देखो बच्चों, अभी देखो अभी क्या करें बच्चों, देखो सिंपल सी बात है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ बच्चों, कुछ बच्चे लेफ्ट कर जा रहे हैं, तो बहुत बच्चों क्लास है, स्कूल होता है, तो हम क्या करें बच्चों, देखो जैसे आपका क्लास खत्म होता है बच्चों, है ना, तो मैं सर को बोल दूंगा आपको 5 मिनट पहले छोड़ दे, और यहाँ पे ना 7:05 तक ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, जिससे क्या होगा बच्चों, हम 8 बजे तक क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है, चलेगा ना सर, इतना से पूछ चलेगा ना बच्चों, Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 सारी गर्ल्स एंड बॉयज सबको चलेगा ना? Yes, डन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमने पार्ट देखा। अब देखो बच्चों, अभी हमने देखो जो जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, और आपको बोलेंगे एयूमी के बारे में, तो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि हम एटोमस निकालते कैसे हैं, तो आपको बच्चों अभी का लेटेस्ट स्टैंडर्ड कौन सा बच्चों, आप बोलोगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्या जो आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका, ये आपका टर्म है जो हम लेटेस्ट निकालते हैं। और अभी क्या करते हैं लेटेस्ट बच्चों, हम करते हैं आपका रेफरेंस देता है आपका कार्बन टोरेट को, बच्चों हम कार्बन टोरेट देते बच्चों, हम क्या बोले बच्चों, दैट इज 1 AuMu इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C2 एटम, हाँ है ना बच्चों, ये आपका आंसर आएगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम निकलते हैं 1 कार्बन मास कितना होता है बच्चों, कितना आता है, ये आता है आपका 12 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, ये आपका 1 कार्बन मास आता है। तो आपका 1 में कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 1 में आ जाता है आपका 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम आ जाएगा, और केजी में बच्चों आएगा, ये आपका -27 हो जाएगा, तो 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg, ये हमने पढ़ा, ठीक है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. yes, तो बच्चों इतना पार्ट Yes, आपको, तो इतना पार्ट बच्चों आपको प्रॉपर्ली पता होना ही चाहिए, अगर आपको इतना पता है बच्चों, तो आप आराम से क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई गेस डेल्टा एटॉमिक थ्योरी आपको प्रॉपर पढ़ा बच्चों, देन हमने पढ़ा आपका सेल लॉस के बारे में। तो यहाँ पे इसे कोई बच्चों डाउट नहीं ना बच्चों, ये बताओ, सबसे पहले बताओ, डाउट नहीं है ना? No, sir. ओके No, sir. ओके, हाँ, अब सपोज करो बच्चों, मैं जैसे मैं बोल रहा पीयूष को, पीयूष मुझे बता बच्चों, आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या सीखा बच्चों, आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या सीखा, बताओ जरा बच्चों, कमान पीयूष बोलो, कोई बात है बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, देखो गड़बड़ तो मैं ही हूं ना, कोई इशू वाली बात नहीं, बोलो बच्चा। सर ये फिक्स्ड रेशियो में आएगा सर। हाँ, तो ऐसा मत बोलना, आप कैसे बोलना बच्चों, जब भी आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स Yes, sir. कंबाइन करके बंदा आपका कंपाउंड बनाएगा, कैसा होगा बच्चों, आपका एक आपका फिक्स रेशियो बाय मास में वो कंबाइन करेगा। एग्जांपल के बोलो बच्चों, आप लेना वाटर एग्जांपल लेना, और फिर आपको वहां पर रेशियो बताना, ठीक है। आप हमेशा जैसे एक लाइन में बोला, आप थोड़ा लॉन्ग करना उसको, जिससे क्या आपको और अच्छा से बोल पाओगे, ओके।
एवोगैड्रो लॉ के बारे में कौन बनाएगा? विश्व बोलो बच्चा, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है? विश्व, एवोगैड्रो लॉ क्या आप बोलोगे बच्चा? आप बोलो विश्व, हो यहाँ पर? कौन बोलेगा एवोगैड्रो लॉ के बारे में? हैंड रेज करो, कम ऑन सारे बच्चे। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, हाँ आयुष बोलो बच्चा, हाँ आयुष बोलो। Yes, sir. According to this law, at given temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules. एकदम से बोला बच्चा, एकदम परफेक्ट बोला, है ना? ये क्या था आपको? ये था आपका एवोगैड्रो लॉ के बारे में। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। उसमें हमने क्या देखा बच्चों? उसमें क्या सीखा? हमने ये देखा, सिंपल होल नंबर फिक्स्ड रेशियो। हाँ, और हमने क्या देखा बच्चों? और हमने क्या देखा? और आपका दो एलिमेंट है, वो कंबाइन Yes, करके आपका एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। यस सर। तो कैसा होगा बच्चों? कैसा होगा वो आपका? ऑलवेज कैसा होगा आपका? जो एक अगर आपका एक फिक्स हो गया तो दूसरा एलिमेंट कैसा होगा आपका? सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। एग्जांपल क्या था बच्चों? हाँ कार्तिक बच्चा, ओके बच्चा, कार्तिक रेखा, ओके कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमें ना देखो, जब कनेक्शन ऐसा होगा हम क्या करेंगे, हम 8 बजे क्लास ज्वाइन कर देंगे, ठीक है बच्चों? डन, ओके। तो उसका हमने एग्जांपल क्या देखा बच्चों? हमने इससे एग्जांपल देखा आपका वाटर का। ये क्या बना बच्चों? ये बन गया आपका H2O2। H2O2। दूसरा क्या था बच्चों? आपका लिखा देखा हमने H2 प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 32, ये बना आपका 34 बन गया। यस ये आ गया 2, ये आ गया 16, ये बन गया आपका 18। सर। तो ये देखो, ये दोनों कैसा बच्चों? कैसा? ये दोनों कैसा? ये दोनों आपस में एक दूसरे सिंपल होल नंबर रेशियो है। यस सर। ओके फाइन बच्चों। तो आई गेस इतना पढ़ा पर समझिए बच्चों, एक बार उसको प्रॉपर रिवाइज करना। और आगे जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा किसको बच्चों? आपका होगा मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि आपका मोल कॉन्सेप्ट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और देखो ये जो पॉइंट बच्चों, इसको आप प्रॉपरली इसको रिवाइज करना। यस सर। ठीक है सारे बच्चे? डन? सर यस सर। यस ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे बच्चों क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे सबको, एवरीवन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके सर सर। Thank you, sir. चलो बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir.